शॉर्टकट से निकली थी, फिर भी अब तक पहुंची कैसे नहीं? देव, क्या हुआ? हाँ, नाइस फार्म हाउस। नहीं, साइड 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 साइड। इतना लेट कैसे हो गया? वो मालिक से बातें करते वक्त पता ही नहीं चला समय का। उदयपुर में पहली बार हमारे को कोई ऐसा मिला है जिससे बात करने में इतना मजा आया, है ना नानू? अच्छा चलिए, गाड़ी की चाबी दीजिए, सामान रखना है। कुछ लोगों को ओवर स्मार्ट बनने की आदत होती है। उन्हें इतनी भी अकल नहीं कि ऐसे अनजान लोगों पर विश्वास करके अकेले घूमने निकला नहीं जाता। कभी कभी जब अनजान अपने लगने लगे और अपने अनजान लगने लगे तो कोई क्या करे। कुछ कहा तुमने? हाँ, नहीं तो हवा बस आपकी दोस्त थोड़ी है। जैसे आप हवा से बातें कर रहे थे वैसे मैंने भी कर ली। मसूब, चलिए चलिए मैडम, बासु जी चले। चलिए ना नानू। ये गुरुजी तो ज्ञानी लग रहे हैं, कहीं मेघा की चोरी ना पकड़ ले। हे महाराज राम जी, बस आज इन दोनों की पत्री ना मिले, फिर मैं आपसे कभी भी कुछ भी ना मांगूंगी। कुछ ज्यादा हो गया ना? बस हफ्ते में एक ही बार कुछ मांगूंगी। मैंने दोनों बच्चों की पत्रिकाएं मिला ली हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि दोनों बच्चों की पत्रिकाएं बहुत अच्छे से मिल रही हैं। गुरुजी, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। वाह! चंद्रिका जी, यूं समझ लीजिए कि बस राम और सीता की तरह ये जोड़ी रहेगी। बधाई हो चंद्रिका जी आपको। आपके मन मुताबिक जैसी बहू आपको चाहिए थी वैसी बहू आपको मिल गई है। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। मासा, मैं तो कहता हूँ लगे हाथ दादा की शादी की डेट भी निकलवा था। अभी क्या अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए समधन जी। आप भी अपना मुंह मीठा कीजिए। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर मन का बोझ हल्का हो गया। चंद्रिका जी, आपकी बहू बिना मां की पली पड़ी है, किंतु संस्कारों में बहुत धनी है। आपके इस घर को स्वर्ग बना के रखेगी। जी गुरुजी, उसके माता पिता बचपन में ही एक्सीडेंट में गुजर गए थे। किंतु मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने रिश्ता करते समय अपनी होने वाली बहू के गुण देखे, धन संपत्ति नहीं। आपकी बहू गरीब परिवार से जरूर है, किंतु उसके पैरों में साक्षात देवी लक्ष्मी का निवास है। क्षमा गुरुजी, पर मेरी मेघा गरीब घर की लड़की नहीं है। जी गुरुजी, मेघा का खुद का बड़ा कारोबार है। उसने अपने जीवन में बहुत तरक्की की है। मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहूंगा। जी। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए। बेबी गुरुजी ने कहा ना कि दोनों की राम जी सीता जी जैसी जोड़ी है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। कमरे में गए हुए होंगे, किसी काम से कोई वो डेट निकालनी होगी शादी की, इसलिए गए होंगे हैं? और वैसे भी हम लोग तो मेघा को अपनी फैमिली मान ही चुके हैं। हाँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यू नो देव, मैंने कई बार लोगों से सुना है कि जब प्यार हो जाता है ना तो ये चांद भी जमीन पर उतर आता है। आई एम श्योर, लेकिन आज मेरे लिए इस चांद के कुछ अलग मायने हैं। ये चांद मुझे किसी की याद दिला रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ
पर तुम चांद को देखकर किसे याद कर रहे हो? मासा को। ये चांद उन्हीं के नाम से जुड़ा है ना। बचपन में मासा अक्सर कहा करती थी, जब हम किसी से दूर हो जाए और हमें उनकी याद आए तो बस चांद देखना चाहिए। जैसे आज मैं इस चांद को देख रहा हूं, मासा भी वहां से चांद देख रही होंगी, और इसी बहाने हम दूर होते हुए भी एक दूसरे से मिल लिए। जानती हो मेघा, कई बार जब मासा किसी बिजनेस ट्रिप के लिए हमें छोड़कर चली जाती थी तो हम दोनों भाई ऐसे ही चांद को देखकर मासा का इंतजार करते थे। मालिक सर, खाना तैयार है, बाहर लगाऊं या अंदर ही लगाना है? नहीं क्या वसु, तुम चौहान हाउस में थोड़ी हो जो यहाँ काम कर रही हो। क्या करूं मालिक सर, नौकरों का क्या है, जहाँ जहाँ जब जब मालिक ने जरूरत हो गए तब तब वहाँ वहाँ बिना जगह देखे काम करने को तैयार रह गए। वसु, तुम खाना लगा दो प्लीज। वसु, इसे मानना पड़ेगा, तुम कितनी मेहनती हो। अब देखो ना, यहाँ आते ही यहाँ का किचन भी संभाल लिया। वो क्या है ना मेघा मैडम, नानू के साथ तो वक्त का पता ही ना चले है। रसोई में भी नानू खाने के साथ साथ बातें ही बनाता रहा, तुम्हारे को पता ही ना लगा। और आपको पता है मेघा मैडम, नानू ना हमारे को भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान भी सिखाने वाला है। फिर मैं वो पकवान आपको और मालिक सर को भी बना के खिलाऊंगी। और इतना ही नहीं, साइकिल से आते वक्त ना रास्ते में नानू ने हमारे को इतना हंसाया कि हमारा तो पेट ही दुखने लग पड़ा। ये सफर हमेशा हमारे लिए खास रहेगा। शॉर्टकट लेने के बाद भी तुम लोग लेट पहुंचे, कहाँ रह गए थे? वो हम आम के बगीचों से होते हुए आए ना, इसलिए टाइम का तो पता ही ना चला। इस मौसम में आम? हाँ, नानू ने तो अपने हाथ से चुन चुन कर हमारे को आम खिलाए। इतने मीठे आम थे कि आहा, मजा ही आ गया। आम भी चोखा और नानू भी चोखा।